नमस्कार दर्शकों, मैं फिर उपस्थित हूँ आप सभी दर्शकों के सामने आज के शुभ दिन पर। आज है गुरुवार, वैशाख शुक्ल अष्टमी और दिनांक है 20 मई 2021। आज है मघा नक्षत्र, व्याघात योग, भवकरण, सिंह राशि, दुर्गाष्टमी भी आज। इस कोरोना पर्व के दरमियान कुछ बालकों ने जन्म लिया है और देवस्पति गुरु जी को स्मरण करते हुए आज हम स्मरण करते हैं देवस्पति गुरु को कि इस कोरोना काल में जिन जिन बालकों ने जन्म लिया है उन पर देवस्पति गुरुओं की बड़ी कृपा है, इसलिए उनका हम स्मरण करते हैं कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कितना स्थान होता है कि प्रकृति का सम्मान करने के लिए अपने भीतर के माता पिता के अलावा अपने गुरु तत्वों को आचरण में लाकर कोई संस्कार बनाने का। तो आज की इस दुर्गाष्टमी जो अष्टमी है, इस तिथि पर हम आज ध्यान देंगे कि नामकरण संस्कार क्या होता है, क्योंकि जैसे ही मार्च से कोरोना आया है उसके बाद जो महिलाएं गर्भवती हुई है, जिनका शरीर धर्म हुआ है, आधान काल हुआ है, तो अभी वो इतने में जो जन्म ले रहे हैं वह इस कोरोना काल के पर्व के दरमियान जन्मे बालक है, उनकी कुंडलियाँ, उनकी जन्म पत्रिकाएँ बड़ी ही विशेष रूप से अध्ययन करने के लायक बनी हुई है। उस पर ध्यान देते हुए आज हम इसी विषय पर नामकरण संस्कार पर ध्यान देते हैं। वैसे तो आज का संपूर्ण दिन शुभ है, इसका राहु काल को थोड़ा अगर आप त्याग दें, जहाँ देवताएं विश्राम की ओर जाती है, तो आपके किसी भी कार्य में किसी तरह की बाधा आने की संभावना नहीं दिखती। आज सभी दर्शकों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसी शुभकामना के साथ आज हम देखते हैं कि एक थाना निवासी एक रिसर्च ऑफिसर है श्री उमेश जी और उनके सौभाग्यवती इंजीनियर निकिता जी आज माता पिता बनकर अपने बालक के नामकरण संस्कार को संपन्न कराना चाहते थे। उसी निमित्त उस बालक पर एक नामकरण संस्कार की टिप्पणियाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। दिनांक 6 मई 2021 को जन्मी यह सुकन्या सिया या सुहानी नाम से अभी पहचानी जाएंगी, जो एक मूर्धन्य अक्षर है, मूर्धन्य सिया सुहानी। तो यह भाषा शास्त्र में एक समृद्ध शब्द है, जिससे यह प्रस्तुत होता है कि जैसे ही आज के समय में या उस बालक के जन्म के समय में शनि, सूर्य और गुरु का बलवान होना, एक दीर्घायु, महत्व और सम्मान, इन तीन बातों से बहुत भरपूर और परिपूर्ण रहेगा यह बालक। एकादशी को जन्मे होने की वजह से एक ईश्वर भक्त और आत्मचिंतक, सहनशीलता भी इस कन्या में बड़ी विशेष गुण के रूप में देखने को मिलेगा। कुंभ राशि पर जन्म होने की वजह से पहले 7 साल तक तो माता की जैसी दिखेगी यह कन्या, लेकिन उसके बाद पिता का स्वरूप पूर्ण रूप से ले ही लेगी। अभी एक माता का घर जहाँ उत्तरमुखी हो, वहाँ पे माँ के मायके में, माँ के माहेर में कह सकते हैं कि कुसुम आजी के सानिध्य में, प्रेमाशीर्वाद में इस कन्या ने जब जन्म लिया तो माता निकिता और पिता उमेश जी को बड़ा ही सह परिवार, एक सहजीवन जीने का, एक आत्मसम्मेलन में कोई पर्व मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसी बीच में जैसे उनके रमेश जी अप्पा है, बड़े प्यारे मनभावन सज्जन, और शाश्वत जी मामा, क्या बताना, खुशियाँ ही खुशियाँ चारों ओर जिसने बिखेरी है, और ऋतुजा मौसी जिन्होंने हर पल ध्यान दिया है, और विशेषकर संगीता नानी जिन्होंने इस बालक को सबसे पहले एक अपने हाथों में गोद में लेकर प्रकृति को सम्मान दिया या प्रकृति ने उनका चयन किया है। यह संपूर्ण परिवार एक वनवासी कुल से जुड़ा हुआ है, जहाँ एक वन में निवास करने वाले चंद्राजी बाबा को कुल मानते हैं, और श्री गजानन महाराज के भक्ति से भी जुड़ा हुआ एक आध्यात्मिक तृष्णा को परिपूर्ण करने के लिए एक साधक के रूप में भी प्रस्तुत हुआ है, मतलब जी रहा है। यह संपूर्ण परिवार वशिष्ठ गोत्र, जो व्यक्तियों में श्रेष्ठ होते हैं, इस दिशा में कार्य करने वाले और माता अनुसया पारण सिंह के भी भक्त है। इनके घर में जब नामकरण संस्कार जब हुआ तो उसमें अगर कोई त्रुटि तो होती नहीं है जब सहपरिवार कोई पर्व मनाया जाता है, लेकिन व्यक्ति का नामकरण संस्कार कैसा हो इस पर हम आज थोड़ी आपको टिप्पणी दे ही देते हैं, क्योंकि यह जो विशेष बालक है सिया सुहानी,
एक बहुत ही ज्ञान संपन्न, अनुभव संपन्न और अध्ययनशील परिवार के सदस्य होने की वजह से जन्मता बालक जो हमारे घर में जन्म लेता है, यह हमें माता पिता का हमारा चयन करते हैं अंतराल से ध्यान रख के, और वह हमारे गुण कर्म संस्कार के अनुसार हमारे घर में आगमन करते हैं। 9 महीने 9 दिन का अंधेरे का सफ़र गुजार कर प्रथम श्वास लेने और सूरज की पहली किरण देखने के लिए व्याकुल यह नन्हा सा आत्मज पूरे परिवार में आनंद की लहरें बिखेर देता ही देता है। इस शरीर के जो 9 प्रमुख छेद होते हैं, इसलिए उसके संस्कार से भी 9 कर्म जुड़े हुए होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है जैसे अभिषेक। अभिषेक मतलब जैसे परमात्मा का प्रतिनिधि एक जीवात्मा हमारे घर में अगर आगमन हुआ है, जैसे भगवान का कोई राजकुमार हमारे घर में या राजकुमारी हमारे घर में आगमन हुए, तो सबसे पहले उनका पाद्य पूजन या स्नान किया जाता है। तो स्नान के लिए अभिषेक स्नान, उसमें गुलाब जल डाल सकते हैं, गंगा जल डाल सकते हैं, या उसको थोड़ा सा इत्र लगा के छोटे से बालक को नंदिनी नलिनी सीता मालती च महापगा, इस मंत्र के साथ उसका अभिषेक स्नान कराया जाता है। विष्णु पदाब्ज स्थिते गंगा यशत्री पथगामिनी, यहाँ तक वो स्नान क्रम समाप्त भी हो जाता है। उसके बाद मेखला बंधन, उसके कमर को एक मेखला बांधना, जैसे मराठी में करदोड़ा बोलते हैं उसे, ताकि उसकी कमर पक्की रहे और जीवन के लक्ष्य में आगे बढ़ने के लिए वो अपने कमर कस कर आगे बढ़े। इसलिए एक जो प्रगति का, उसकी स्थिरता का, उसको एक सामाजिक शक्ति का स्वरूप प्राप्त हो, इसलिए उसको मेखला बंधन भी किया जाता है। तत्पश्चात मेखला बंधन के वक्त एक मंत्र भी बोलते हैं, जैसे वर्तेना दीक्षा मापनोति दीक्षा मापनोति दक्षिणाम दक्षिणा श्रद्धा मापनोति श्रद्धया सत्य मापनुते है। मतलब सत्य का आचरण, समझ का आचरण और निरीक्षण का वरदान प्राप्त हो, इस हेतु इसकी कमर मजबूत बनी रहे, इसलिए मेखला बंधन होता ही होता है। तत्पश्चात किया जाता है मधुप्राशन, शहद, फूलों का सार। कभी कहते हैं मधुमक्खियाँ अगर विश्व में न हो तो धरती का विनाश संभव है, चींटी और मधुमक्खी। इसलिए चींटी को तो मिठास प्यारी है और मधुमक्खियाँ सारे फूल का पराग लेकर शहद इकट्ठा करती है। उस शहद की मिठास अगर उसको महसूस कराई जाए, सबसे पहले जैसे सोने की एक तार हो या चांदी का तार हो, उससे उसके जीभ पर ओम लिखकर या सोने के मणि से शहद में घिसकर उसके जीभ पर ओम लिखकर हम उसे अगर मधुप्राशन कराते हैं और पहला चक का स्वाद बालक लेता है, उस वक्त एक मंत्र भी बोलते हैं कि जैसे अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितम प्राणापानम समायुक्तम पंचामृतम चतुर्विधम। अभी इसके भीतर एक स्वाद हमने प्रस्तुत किया हुआ है जो भगवद गीता के 15वें अध्याय में सम्मिलित है। इसके बाद उसे सूर्य दर्शन कराया जाता है नव बालक को, क्योंकि यह अचेतन मन है, उसमें अवचेतन मन है और वो निरंतर कुछ उसका अवचेतन मन हमारे अपने दृष्टि से, अपने कान के स्मृति से, अपने स्पर्श से सीखते रहता है। क्योंकि नव बालक का पोषण होता है दृष्टि से, स्पर्श से और कुछ स्मृति से, सुनने से। वैसे तो वो पहले 7 साल तक पिछले जन्म की स्मृति में ही रहता है, लेकिन हम उसे हमारे जीवन में व्यस्त करते हैं। जैसे वो रोता है तो हम उसे मोह देते हैं, नहीं बेटा रोते नहीं, तुम प्यारे हो, राज दुलारे हो, रानी हो, हमारे घर की कुल स्वामिनी हो। वैसे ही शांत रहता है तो हम डर जाते हैं, अरे हाँ चुप रह गई, ऐसे कैसे रह गई। तो जैसे ही माँ के कोख की भावनाएं और प्राकृतिक भावनाएं, नेचुरल इमोशंस एंड इमोशनल इमोशंस, ये दोनों का बॉन्डिंग शुरू हो जाता है, जो उसके भीतर एक निखार लाता है हमारे घर के माहौल और गुण कर्म संस्कार के अनुसार। इसीलिए उसे उसके औचित्य के साथ सम्मान जुड़ा रहे, इसलिए सूर्य की आज्ञा ली जाती है कि हे सूर्य देवता, तुम्हारी कृपा से हमारे घर में एक नया उदय हुआ है, प्रकृति की एक बहुत बड़ा तोहफा हमारे घर में आज आगमन हुई है, जिसका हम नामकरण करने जा रहे हैं, तो आपकी आज्ञा हो। तो सूर्य भगवान कहते हैं तथास्तु तथास्तु तथास्तु, और श्री सूर्य का कोई भी मंत्र बोल के ओम गुरुनी सूर्याय नमः, ओम आदित्य श्री, या हे सूर्य देवता, युगों युगों से हम तुम्हारा नमस्कार स्वीकार कर रहे हैं और प्रसाद भी, आशीर्वाद भी, यह भी उसका एक स्वरूप है। इसी भाव को हम बलवर्धन के रूप में स्वीकार कर बालक की आंखों में थोड़ी रोशनी भी दिखा सकते हैं। इसके बाद हमें एक
हमारी बालक या हमारी कन्या जीवन भर तेजोमय या तेजोपासक बनी रहे। इसलिए सूर्य दर्शन के बाद उसका पृथ्वी दर्शन, पृथ्वी पूजन, उसके कदमों को पहली बार धरती पर रखा जाता है, कदमों के चिन्ह बनाए जाते हैं या हाथों के चिन्ह उसके ले लिए जाते हैं, हल्दी से या कुमकुम से या और कोई पदार्थ से जो कागज़ पे ले लिए जाते हैं कि इसके जो हस्त चिन्ह है, जो पद चिन्ह है, ये धरती पर अब गिरने वाले हैं। उसके पूर्व इसकी एक प्रतिमा इस दिन एक पृथ्वी दर्शन के रूप में पृथ्वी का मंत्र बोल के उसके पांव धरती पर रखे जाते हैं। जैसे पृथ्वी तया धृता लोकाम च विष्णु ना धृता तुम च धारे माम देवी पवित्रम कुरु चासनम। क्योंकि हमारा जो इस बड़े भूमंडल में एक छोटा सा भवन, एक छोटे से भूमि के टुकड़े पे एक छोटा सा भवन हमें मिला है, जहाँ पे हम निवास करने वाले हैं इस छोटी सी कन्या के साथ, जहाँ पे आमोद प्रमोद विनोद और खान पान का हम आनंद लेंगे। उसके साथ हम हमारा बचपन का भी आनंद लेंगे, हमारी कुमारावस्था भी अनुभव करेंगे। हमारे कुछ अगर खेलने के रह गए खिलौने तो वो भी खेल लेंगे। अगर कोई हमारा अध्ययन करने का रह गया तो उसके साथ हम कर लेंगे। ऐसी भावना पृथ्वी दर्शन के वक्त करना चाहिए। क्योंकि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदः पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो भी मेरे जीवन की अपूर्णता है मैं उसमें पूर्ण रूप से वो देखना चाहूँगा। इसी भावना के साथ पृथ्वी पर इसके कदम रखे जाते हैं। इसके बाद जन्म नक्षत्र से एक उसका जो नाम रखा जाता है, उसको एक चांदी की थाली में या पीतल की थाली में कुमकुम बिछाकर देव उंगली से, ये जो पहली उंगली है जिससे खुद को तिलक लगाते हैं, इससे अंगूठे से बालक को तिलक लगाना है। अष्टगंध केसर से पहले उंगली को तो हम प्रेतों को लगाते हैं, उसको तालना है। दूसरी उंगली ये तो भगवान की होती है, फिर उसके बाद मेहमान की और फिर कन्या की। तो हम इसको बिल्कुल यह अनामिका उंगली से बिल्कुल तिलक लगाकर उस बालक को, उसका नाम हमने कुमकुम के थाली पे ऐसे कोरना चाहिए। कुमकुम के बीच में उसको मौली अर्पण करना चाहिए, फूल अर्पण करना चाहिए। उसको गेहूँ चावल या दाल भी उस पर थोड़े चढ़ाना चाहिए और उसको अच्छी तरह से सजाकर उसका पूजन करके हमने उस नाम की पूरी घोषणा करनी चाहिए, जय घोष करना चाहिए और उस नाम का पूरा अर्थ सभी को समझाना चाहिए कि यह जो मूर्धन्य नाम है, इसमें जो बिंदु है, इसमें जो उकार है, इसमें जो आकार है, इसमें जो काना है, इसमें जो मात्रा है, इसका थोड़ा अथर्व शीर्ष का एक स्मरण करके ओम गणाना त्वाम गणपति हवामहे, जैसे बिंदु रुक्त रूपम नाद संधानम सहिता संधि सहिषा गणेश विद्या गणकऋषि निचरुत गायत्री छंदा, ऐसा बोल के उस नाम का थोड़ा अर्थ हमने समझ लेना चाहिए। नाम का सम्मान करने के लिए अर्थ भी उस बालक के सामने हमने प्रस्तुत करना चाहिए कि यह मूर्धन्य नाम तुम्हारे जीवन में कितनी तुम्हारी मेधा को वर्धन करने वाला है। उसके बाद एक दूसरा नाम उसी नामाक्षर से सभी हमारे जैसे रिश्तेदारों को देना चाहिए। एक नाम निकिता माता ने सजेस्ट करना चाहिए, एक पिताजी ने सजेस्ट करना चाहिए। उसके कागज़ों पर सबसे एक संगीता नानी ने एक नाम रखना चाहिए उसी नाम पर, एक शाश्वत मामा ने रखना चाहिए, एक ऋतुजा मावशी ने, एक रमेश अप्पा जी ने, कुसुम आजी ने, सब ने एक एक नाम अपने मन से एक कागज़ पर लिखना चाहिए और उसका ड्रॉ उस बच्चे के हाथों से करना चाहिए, उस छोटे से बालक के हाथों से। ये तांबे के कलश में उस सब नाम डाल के फिर उसमें से जो भी एक नाम निकले उसका बिल्कुल जय घोष से स्वागत करके अपने बालक के जीवन का पहला ड्रॉ जो नक्षत्र पर सिद्ध हुआ, अब दूसरा ड्रॉ कि कौन पुण्यात्मा है हमारे परिवार में कि जिसके आत्मा का प्रभाव मेरे नाम के लिए एक सहायक सिद्ध हो, वही नाम उस बालक का उपनाम रखना चाहिए और उस व्यक्ति का बहुत ही तोहफा दे के सम्मान करना चाहिए। उनके बारे में तालियां बजाकर, उनको तिलक लगाकर, कोई मिठाई या कोई रेशमी वस्तु या कुछ केशर या कुछ धन देकर उनको सभी परिवार के सदस्यों की ओर से सम्मान करना चाहिए। तालियां बजाकर उनके आसपास मस्त एक छोटा सा नृत्य करना चाहिए कि इस व्यक्ति के आत्मा के प्रभाव से हमारे बालक का उपनाम रखा गया। तत्पश्चात उपनाम घोषित करने के बाद हमने उस बालक को
सभी के गोद में देना चाहिए और उसको लाड़ प्यार करने देना चाहिए। उसको गालों को छूना, उसके कानों को छूना, पाँव को छूना, सभी के एक एक करके गोद में उसको देना चाहिए। ऐसे गोल रिंगन बना के सभी में गोद में देकर उसको चूम सकते हैं, उसको मुस्कुराहट दे सकते हैं, उसको कोई स्पर्श दे सकते हैं और फिर उसको सभी के गोद में से एक परिक्रमा कराने के बाद उसको एक इसे गोद संवर्धन भी कहते हैं कि कितनी प्यारी प्यारी गोद है हमारे परिवार के प्रियजनों की। इसके बाद उसे आशीर्वचन भी दिया जाता है, क्योंकि जन्मस्थ बालक अनंत यातनाओं के सहकर करोड़ों शुक्राणुओं के साथ स्पर्धा करके उसने अकेले बढ़कर हमारा माता पिता के रूप में चयन किया है, तो कितना महान होंगी वो कन्या, वो बालक। इसीलिए हमने सब ने हाथ में फूल अक्षत लेकर एक मंत्र बोलना चाहिए कि जो मार्कंडेय ऋषि का मंत्र है कि चिरंजीवी यथा त्वं भो भविष्यमि तथा मुने रूपवानम वित्तवाचैवं श्रिया युक्तच्च सर्वदाः मार्कंडेयम नमस्तेस्तु सप्तकल्पांत जीवनः आयुरारोग्य सिद्धर्थ प्रसिद्धं भवन मुने चिरंजीवी यथा त्वं मुनिना प्रवरं द्विज कुरुष्व मुनि शार्दूलम तथा मा चिरंजीविनम मार्कंडेयम महाभागा सप्तकल्पांत जीवनम आयुरारोग्यम सिद्धार्थम अस्माकं वरदो भयम। उसमें प्रत्यर्थ वही सब फूल और अक्षर उसके नाम को अर्पण करना चाहिए और फिर से ऊपर हाथ करके उसका जय घोष करना चाहिए। फिर सभी परिवार के सदस्यों ने दूर से ये हाथ ऐसा रखकर या उसके माथे पे हाथ रखकर उसको आशीर्वाद देना चाहिए। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानच्च विभीषणः कृप परशुरामच्च सप्तेनातान चिरंजीविनम सप्तेतानं सस्मरे नित्यं मार्कंडेय यथाष्टमं जीवेतं वर्षशतं साग्रमप मृत्यु विवर्जितः। इस तरह से उसको दूर से आशीर्वाद देकर उमा गौरी शिवा दुर्गा कुलदैवत्य चामुंडा रक्षन्तु बालक सदा भद्रा भगवती तथा। और ख़ुद को बहुत धन्य मानना चाहिए कि हमारे घर में जो एक कन्या ने दिव्य आगमन लिया है, उसके वजह से अभी हमें बहुत ही अच्छा धन को सम्मान देने को मिलेगा, दो स्वाद की चीज़ें ज़्यादा लाने को मिलेगा। हमारा कोई इंतज़ार कर रहा है, हमारे सम्मान में किसी का आगमन हुआ है, इस विश्वास के साथ हमारा हर दिन हम सुंदर बनाने का अवसर किसी के जन्म की वजह से होता है। शास्त्र कहता है कि हमारे घर में आने वाला नया बालक हो या हमें मिलने वाली बहू हो या दामाद, हमारा या तो बदला लेने के लिए आ जाते हैं या हमें वरदान देने के लिए आ जाते हैं, जो हमारे गुण कर्म संस्कार से जुड़े होते हैं। लेकिन इस पर विधायक रूप से अगर हम उसको संस्कार से इस बात की शुरुआत की जाए तो उसमें एक बड़ा ही सम्मान के साथ जीवन का प्रारंभ हो जाता है और यह संस्मरणीय भी रहता है। तो दर्शकों, हमारा भी सिया को आशीर्वाद, उनके परिवार का अभिनंदन, सभी ज्येष्ठों को हमारा नमस्कार और कल होंगे आपसे फिर मुलाकात। तब तक देखते रहिएगा आपका पसंदीदा कार्यक्रम राशिफल। आप लोग हमसे भी संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर पर या 9420125770। नागपुर और अमरावती में हमारे ऑफिसेस है, आप व्हाट्सएप पर इसकी जानकारी ले सकते हैं। इस कार्यक्रम में आपके बारे में पूरी जानकारी भी ले सकते हैं। तो मैं प्रकाश वाघ लेता हूँ अलविदा। हरिओम तत्सत।